गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में आज येलो अलर्ट, जानिए कब तक खराब रहेगा मौसम। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज भी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। मैदानी व मध्यम क्षेत्रों वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हिमपात होने के आसार हैं। वहीं 19 से 23 सितंबर तक सभी क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों में मानसून सामान्य रहा और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को मिलेगी रफ्तार, डीपीआर पर 30 तक आएगी रिपोर्ट, AAI को भेजा जाएगा प्रोजेक्ट। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को लेकर नागरिक उड्डयन विभाग ने कसरत तेज कर दी है। एयरपोर्ट विस्तार को लेकर पुणे की निजी कंपनी की रिपोर्ट 30 सितंबर तक विभाग को मिलेगी। इसके बाद डीपीआर को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। गत दिनों नागरिक उड्डयन विभाग ने डीपीआर बनाकर तैयार की थी और इसके बाद सुझावों के लिए पुणे की कंपनी को भेजी थी। यह कंपनी डीपीआर की जांच के बाद इस पर अपने कुछ सुझाव देगी। सुझाव को भी डीपीआर में शामिल किया जा सकता है। आज से लगभग 4,58,000 लोगों के घर पर बनेंगे आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भव अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा शुरू। प्रदेश में आज से आयुष्मान भव अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा पिछले कल से शुरू हो गया है। इस पखवाड़े में 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस योजना के 3 प्रमुख घटकों में आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा शामिल है। आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम के तहत घर पर ही लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। राज्य में 15.95 लाख में से 11.37 लाख लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और अभियान के दौरान शीघ्र ही शेष 4.58 लाख लाभार्थियों के कार्ड भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किन्नौर और लाहौल स्पीति के 58 मॉडल स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष्मान मेले आयोजित किए जाएंगे। बिना बिल पकड़े 2.25 करोड़ के गहने, राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर दबोचा कारोबारी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ऊना की टीम ने अंब में पंजाब के एक व्यापारी से सोने के हीरे जड़ित बिना बिल के आभूषण पकड़े हैं। सोने के इन बेशकीमती आभूषणों की बाजार में कीमत 2.25 करोड़ के करीब बताई जा रही है और सोने के इन गहनों का वजन 2 किलो 800 ग्राम है। आबकारी विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत उक्त व्यापारी से 10,32,000 रुपये जुर्माना वसूला है। जानकारी के मुताबिक सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी प्रदीप ठाकुर को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब से सोने का एक व्यापारी हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में सोने के आभूषण बेचने आ रहा है, जिसकी सूचना उन्होंने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सहायक उपायुक्त अमन सोफत व सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी गगरेट वृत्त बलजीत सिंह को दी। हिमोन्नति योजना में बनेंगे 2,600 क्लस्टर, कृषि विभाग ने 1,239 किए चिन्हित, खर्च होंगे 25 करोड़ रुपए। हिमोन्नति योजना के तहत प्रदेश में 2600 क्लस्टर तैयार किए जाने हैं। इसमें से 2,339 क्लस्टर चिन्हित किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू किसानों की आर्थिकी सशक्तिकरण के लिए नित नए नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश सरकार की हिमोन्नति, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण जैसी योजनाएं किसानों के सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का जरिया बन रही हैं। वहीं सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में कृषि विकास के लिए 607.47 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और यह क्षेत्र लगभग 70% लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, आज से पहले दिन ही हंगामे के आसार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन ही सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष भारी बारिश से हिमाचल पर आई आपदा को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, तो कांग्रेस केंद्र सरकार से पर्याप्त मदद न मिलने की बात कर भाजपा पर पलटवार करेगी।
वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हिमाचल से बिजली बेचने व खरीदने के लिए सरकार स्थापित करेगी ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क। हिमाचल में बिजली के व्यापार को बढ़ावा देने और बिजली को बेचने और खरीदने के लिए प्रदेश सरकार एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करेगी। सरकार ने राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में विद्युत व्यापार रणनीतियों और क्रय विक्रय के समन्वय में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए यह निर्णय लिया है। वहीं शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे प्रदेश में ऊर्जा प्रबंधन में सकारात्मक बदलाव आएगा और वित्त वर्ष 2024-25 में लघु, मध्यम और दीर्घकालिक कुशल योजना तैयार करने में मदद के साथ ही ऊर्जा संसाधनों का आर्थिक निक्षेप सुनिश्चित होगा। हिमाचल में प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे 24,567 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का अनुमान है, जबकि अभी तक 172 जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से 11,150 मेगावाट का ही दोहन किया गया है। अब नीचे नहीं सोएंगे ड्राइवर कंडक्टर, ISBT शिमला के रेस्ट रूट में लगे 20 नए बेड। राजधानी शिमला के ISBT बस स्टैंड में ड्राइवर कंडक्टरों के लिए बने रेस्ट रूम में 20 अतिरिक्त बेड लगाए जाएंगे। ऐसे में ड्राइवर कंडक्टरों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौर है कि बेड की कमी के कारण ड्राइवर कंडक्टरों को ज़मीन पर सोना पड़ रहा था। बरसात के मौसम में ज़मीन पर सोने से कई प्रकार की समस्याएं पेश आ रही थी, लेकिन अब यह समस्याएं पेश नहीं आएंगी। ड्राइवर कंडक्टरों की सुविधा के लिए निगम ISBT शिमला चालक परिचालक रेस्ट रूम में 20 नए हाईटेक बेड लगाएगा। अब रेस्ट रूमों में अलग अलग बेड नहीं होंगे। लोक निर्माण विभाग चार्जशीट इंजीनियरों के छीन सकते हैं वित्तीय लाभ, पदोन्नति भी रुकेगी। कांगड़ा जिला के बनेर और हमीरपुर के जाहू में निर्माणाधीन पुल ढहने के मामले में इंजीनियरों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। प्रदेश सरकार ने 14 इंजीनियरों और कर्मचारियों को चार्जशीट करने के बाद जांच के लिए कमेटी गठित की है। चार्जशीट में लगाए गए आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो इन इंजीनियरों को वित्तीय लाभ के अलावा पदोन्नति भी रुक सकती है। वहीं चार्जशीट हुए इन इंजीनियरों में कई जूनियर इंजीनियर SDO बन गए हैं, जबकि अधिशांसी अभियंता पदोन्नत होकर अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात हो गए हैं। पक्के होंगे अनुबंध पूरा करने वाले, स्वास्थ्य विभाग ने मांगी कर्मचारियों अधिकारियों की सूची। स्वास्थ्य विभाग में तैनात अनुबंध पर तैनात कर्मचारियों को 2 साल का अनुबंध पूरा करने पर नियमित किया जाएगा। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने 30 सितंबर तक अनुबंध काल पूरा करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सूची मांगी है। इससे पहले जहां 2 साल का अनुबंध काल पूरा करने वाले मेडिकल अफसरों की सूची मांगी गई थी, वहीं अब स्टाफ नर्सेस और मिडवाइफ समेत अन्य कर्मचारियों की सूची मांगी गई है। तो ये है प्रातः की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।